थैंक यू। आई एम सॉरी, मेरी वजह से काफ़ी मेस क्रिएट हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आपकी वजह से मैं ज़िंदगी का बहुत बड़ा और गलत फैसला करने से बच गई, वरना सारी उम्र अपनी बेवकूफ़ी को ओन करना पड़ता मुझे। इसका मतलब अम्मी ने वो रिश्ता ख़त्म कर दिया। आई थिंक शी टुक द राइट डिसीजन। जो शख्स आप पे ट्रस्ट नहीं करता वो कभी आपकी इज्जत नहीं कर सकता। एंड यू डिजर्व रिस्पेक्ट। हर इंसान का हक है कि उसे इज्जत दी जाए। थैंक यू सो मच किस लिए? फॉर एवरीथिंग। उस दिन जब आपने मेरी मदद करना चाहिए और मेरी पोजीशन क्लियर करने के लिए आप घर तक आ गए, हालांकि आपको ज़रूरत नहीं थी। ये आपके पास में पानी आया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये एडमिशन फॉर्म है, आप कहीं एडमिशन ले रहे हैं? जी, वो एमफिल के लिए अप्लाई कर रही हूँ। अल्लाह करे हो जाए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ले आया मैं नोट्स अपने। ओके। जैसे असद भाई कुछ कह रहे थे आपसे? वो मेरा फॉर्म उड़ के उधर तक चला गया था तो वो पकड़ा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैं ले आया हूँ। अब मुझे ये बताएं कि इसमें से कौन सा वाला करना था, मैं भूल गया। आए। कब से दरवाज़ा बजा रही थी, दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? वो मैं रूम में थी, पता नहीं चला। कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप बैठे, मैं अम्मी को बुला के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बैठो बैठो। अब पप्पा आप चाय पियेंगी ना? हाँ हाँ, चाय बनाओ, बल्कि खाने का इंतज़ाम भी करो। नहीं नहीं, मैं चाय पीऊँगी, खाना मैं घर जाके ही खाऊँगी। इतने दिनों के बाद आई और जल्दी जाने की बातें, खाना खा के ही जाना है। बेटा खाने का इंतज़ाम करो। तुम भी बहुत ज़िद्दी हो। अच्छा, मैंने सुना है अरूसा की मंगनी टूट गई है। हाँ बस। एकदम ऐसा क्या हुआ? तुमने तो कहा था चंद माह में उसकी शादी है, अब एकदम से मंगनी तोड़ दी है। बात ये है नायला कि फरहान का मिजाज बहुत अजीब है, ज़रा ज़रा सी बात का बतंगड़ बना देता है। और बुरा ना मनाना कुलसूम, फरहान के मिजाज से तुम हमेशा से वाकिफ थी। 4-5 साल में इंसान के मिजाज का पता चल जाता है। तुम्हें तो पता चल गया होगा कि वो कैसा इंसान है। हाँ, मगर मैं नज़रअंदाज करती रही। किसी और लड़के का चक्कर है क्या जो तुम्हें फरहान में बुराइयां नजर आनी शुरू हो गई? ऐसी कोई बात नहीं है। फरहान की माँ मिली थी, मिला था हमारे हमसाए ने, अरूसा के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी, बहुत ताने दे रही थी। कह रही थी किसी अमीर लड़के का आना जाना है तुम्हारे घर में। झूठ बोलती है वो, बहुतान लगा रही है मेरी बेटी पे। मैं तो तुम्हारा यकीन कर लूंगी क्योंकि अरूसा मेरा खून है। खानदान वाले तो बातें करेंगे। खानदान को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। मेरी बहू भी वहीं पे थी, उसके सामने ये सारी बातें हुई हैं। बहुत शर्मिंदगी हुई मुझे। अब उसके मायके तक ये बात जाएगी, ताने तो मुझे सुनने पड़ेंगे कि मेरी भतीजी ने एक अमीर लड़के के चक्कर में अपनी मंगनी तोड़ ली है। मैं जरा अरूसा को देख के आती हूँ। ताने तो मुझे सुनने पड़ेंगे कि मेरी भतीजी ने एक अमीर लड़के के चक्कर में अपनी मंगनी तोड़ ली है। अरे ये क्या किया रूसा आपने?
क्या हुआ? अरे इतना सिंपल मैथ्स है ये, आपके गलत जवाब की वजह से सारा प्रोसीजर खराब हो गया। हाँ, गलती होगी मुझसे, सॉरी। अरे सॉरी की क्या बात है, आप आज काफी चुप चुप लग रही हैं, सब ठीक है? वो बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है आज। ओह, तो क्या जरूरत थी आने की, आज आप रेस्ट कर लेती। कैसे ना आती, कल तुम्हारा इतना इम्पोर्टेंट क्विज है। अच्छा चलो तुम सॉल्व करो। मेरी बहू भी वहीं पे थी, उसके सामने ये सारी बातें हुई हैं। बहुत शर्मिंदगी हुई मुझे। अब उसके मायके तक ये बात जाएगी, ताने तो मुझे सुनने पड़ेंगे कि मेरी भतीजी ने एक अमीर लड़के के चक्कर में अपनी मंगनी तोड़ ली है। रू साहब, आप रो क्यों रही हैं? कुछ कहा है क्या आपको घर पे किसी ने? रू साहब, और ये आंटी इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही थी? व्हाट्स सो वियर्ड? मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। उनका स्टाइल बहुत टॉन्टिंग था, इसे जैसे वो मुझे ताने दे रही हूँ कि मैं घर के कामों में उनकी हेल्प नहीं करवाती। मैडम, वो तुम्हारी केयर करती हैं बिकॉज शी नोज कि तुम एक अलग लाइफ स्टाइल रखती हो। उनको पता है कि तुम्हें घर में काम करने की आदत नहीं है, इसलिए वो तुम पर किसी किस्म का बर्डन नहीं डालना चाहती है यार। तो वो खुद को भी इतना ओवरबर्डन क्यों करती है? तुम्हें पता है हम इजीली 2-3 सर्वेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं, मगर उन्हें भी तो मैनेज करना पड़ता है, जिस तरह तुम्हारी मॉम सब कुछ मैनेज करती है। अब वो हर काम नौकरों पे तो नहीं छोड़ देती ना। मॉम तो बहुत ज़्यादा मैनेज करती हैं। तुम्हें पता है वो बाबा के लिए खाना भी खुद बनाती हैं और बाबा के फेस एक्सप्रेशन देख के बता देती हैं कि उन्हें खाना अच्छा लगा है कि नहीं। तुम भी कुछ सीख लो अपनी मॉम से। मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए भी खाना मैं बनाऊं? I won't mind if you want. अच्छा खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ हमारे वीज़ास का क्या बना? हाँ, वो 3-4 दिन में पता चल जाएगा। वैसे है ना, मैं सोच रहा था कि हम लोग 1 वीक के लिए जाएं तो ज़्यादा बेटर है। व्हाट? फहद, हम 1 वीक में पूरा यूरोप कैसे देखेंगे? देखो अनम, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अम्मी घर पर अकेली हैं, हम उन्हें 2 महीने के लिए घर पे इस तरह अकेले नहीं छोड़ के जा सकते। अब ना तुम ज्यादती कर रहे हो, अपनी अम्मी का बहाना बना के तुम मेरा पूरा प्लान अपसेट कर रहे हो यार। बहाना नहीं बना रहा हूँ अनम, शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर मैं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ? ऑफ कोर्स यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए तुम्हारी खुशी की खातिर मैं 1 वीक का प्लान कर रहा हूँ। तो क्या तुम मेरे सर पे एहसान कर रहे हो? अकोमोडेशन, वीजा, टिकट सब तो मेरे भाइयों ने अरेंज किए हैं और तुम मुझे ताना दे रही हो? मैं तुम्हें यूरोप नहीं लेकर जा सकता। तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने ऑफर एक्सेप्ट किया, वरना एनीवेज हम जाएंगे तो सिर्फ 1 वीक के लिए जाएंगे, वरना मेरी तरफ से प्लान कैंसिल। हद हो। इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला